अच्छी बात। नहीं तो गुरुजन भी आजकल ऐसे होते हैं, शिष्यों को कहते हैं सुना तो जरा हमने तुमको क्या पढ़ाया है, ऐसा भाव नहीं। उस स्थान की मर्यादा, वहां की योग्यता, वहां के भाव को केंद्र में रख करके गुरु भी तो देखिए कैसे। अब गुरु ऐसे होंगे तो चेला तो पहलवान होंगे ही ना। पहलवान मतलब शरीर से नहीं, बुद्धि से, विवेक से। जाओ राघव, जाकर के इस धनुष को तोड़ दीजिए और जनक जी के हृदय में जो जानकी के विवाह के लिए योग्य वर ना मिलने की जो वेदना हो रही है उसको दूर कीजिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग। गोस्वामी जी की वाणी को प्रणाम करने का मन करता है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भंग। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे ही गुरुदेव ने आज्ञा की है इतने में ही रघुकुल कमल दिवाकर, कमल स्वरूप श्री राघव जी का, सूर्य स्वरूप श्री राघव जी का उदित हुए, उदयमान हुए। राघव सूर्यवंशी राजा है। जैसे ही राम जी खड़े हुए मानो ऐसा लगा कि पूरी जनकपुर की सभा जो कि अयोग्यता के अंधकार से अंधेरी हो चुकी थी, राम जी के उत्पन्न होते ही, राम जी के खड़े होते ही ऐसा लगा मानो सूर्य प्रकट हो गया हो। क्या? और उस सूर्य को देख करके उस सभा में बैठे हुए सुंदर सुंदर संत रूपी कमल खिल उठे। और इतना ही नहीं, उन संतों के नेत्र रूपी पराग से बिंदु छलकने लगे, मानो नेत्र रूपी भौरे मचलने लगे। एक वचन कैसी शोभा होगी राम जी की। सहज ही चले सकल जग गुरुदेव की आज्ञा मान करके सहज अवस्था में जगत के स्वामी जगन्नाथ श्री राघवेंद्र सरकार अपने अपने स्थान से उठ करके धनुष की ओर जा रहे हैं। मत मंजुवर एक वचन और बहुवचन है, एक वचन से बहुवचन। जैसे मानो एक मतवाला हाथी कमल के वन को देख करके उसकी ओर मदमस्त होता हुआ जाता है, ऐसे राम जी चल करके जा रहे हैं। एक एक चाल, एक एक भाव, एक एक स्थिति राघव की वहां की सभा के चित्त को, वृत्ति को, उनके समस्त भावों को हरण कर रही है। ऐसे हमारे राघव पहुंच गए धनुष के पास। अब और भी सब जो भी हुआ वहां पर, लेकिन जैसे धनुष के पास गए हैं उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि हम बड़े बलवान हैं, अभी लो ये उठाया तोड़ दिया महाराज। कितना सुंदर भाव कहते हैं, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। गुरुदेव दूर बैठे हैं तो क्या करें, मन में ही गुरुदेव के श्री चरण कमलों का स्मरण करके राम जी वहीं उनको प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण है। अत्यंत योग्यताएं होने के बाद भी अपने गुरु चरण कमल, अपने माता पिता चरण कमल, अपने इष्ट के चरण कमलों का सदा आश्रित रहता है। अहम उसमें आ नहीं सकता। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्ना, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। गुरुदेव के श्री चरणों में मनी मन प्रणाम करके जैसे मानो रुई के फोए को उठा लिया जाता है, एक बार में ही राघव ने एक भुजा से ही उस धनुष को उठा लिया है। और दम के उदामिनी जिम जब लयऊ, पुनि नव धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, कहु न लखा देख सब थाड़े, तहि जब राम मध्य धनु तोरा, परि भुवन धुनि घोर कठोरा, परे भुवन धुनि घोर कठोरा, परे भुवन धुनि घोर कठोरा।
हाथ खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तई छन राम मध्य धनु तोड़ा, तई छन राम हे भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राजा रामचंद्र भगवान गुरुदेव के चरणों में मनी मन प्रणाम करके श्री राघव ने धनुष को उठाया और महाराज दमक्यू दामिनी जिम जब लयहूं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयहूं। जितनी देर में आकाश की बिजली कड़क करके शांत हो जाती है, कितनी देर के लिए होती है? ऐसा तो नहीं कि 2-3 मिनट तक कड़क ही रही हो, बस चमकती और शांत। जितनी देर आकाश में बिजली चमक करके शांत होती है, केवल इतनी देर में राघव जी ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया और तोड़ दिया एक क्षण में। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। राम जी ने धनुष कब तोड़ा कोई देख ही नहीं पाया। क्यों? बोले इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि सब लोग देखते रह गए और टूट गया। और मानो ऐसा भी कह सकते हैं कि श्री राघव की ऐसी भाव भंगिमा प्रकट हुई कि साधारण नेत्र उनको देख ही नहीं पा रहे थे। जिनके लिए तोड़ा गया केवल उन्होंने ही देखा, श्री जानकी जी ने देखा, बाकी कोई देख नहीं पाया उस छवि को। या ऐसा कहें कि उस छवि को यदि कोई देख लेता तो फिर आगे की लीला देखने लायक रह ही नहीं पाते। इसलिए लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तई छिन राम मध्य धनु तोड़ा, इतनी देर में ही राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, ऐसी भयावह ध्वनि हुई आकाश में। भरे भुवन घोर कठोर, रव रविवाज तजि मारगु चले। चिकरहि दिग्गज डोल, महियहि कोल घूरम कलम। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचार। राम तुलसी जयति बचन उचारहि, हाँ जयति बचन उचारहि, जयति बचन उचारहि। ऐसी ध्वनि प्रकट हुई धनुष भंजन से कि महाराज आकाश में बैठे हुए देवता भी अपने कान दबाने लगे। इतनी भयानक ध्वनि प्रकट हुई और क्षण भर की उस ध्वनि के बाद में सब जय जयकार करने लगे। श्री राघव की जय हो, हमारे रघुकुल कमल दिवाकर की जय हो। सब ने राघव जी को बार बार प्रणाम किया। अब उसके बाद में जो भी लीलाएं हुई हों, राम जी ने धनुष भंजन किया, स्वयंवर आदि सब संपन्न हुआ वहां पर। इतने में ही वहां पर आगमन हुआ किनका? श्री परशुराम जी का। परशुराम जी पधारे। परशुराम जी ने देखा कि भैया एक धनुष टूटा पड़ा है और सामने चारों तरफ राजा महाराजा सब बैठे हैं। जनक जी ऊपर मंच पर बैठे हुए हैं। ते अवसर सुने सेव धनु भंगा, आयहु रघुकुल कमल पतंगा। इतने में ही रघुकुल कमल दिवाकर श्री परशुराम जी का आगमन हुआ। अब देखो यहाँ पर एक बात कहते हैं, यहाँ पर रघुकुल कमल पतंगा और वो रघुकुल कमल पतंगा, दोनों को पतंगा कहा गया है।
अब वैसे तो देखो हम ब्राह्मणों के इष्ट हैं परशुराम जी, लेकिन वे क्रोध के कारण कैसे सूर्य की उपमा उनको दी गई है और राम जी को कौन से सूर्य की उपमा दी गई है? तो राम जी तो वह सूर्य हैं जो सर्वप्रिय है। सर्वप्रिय सूर्य होता है प्रातः काल का सूर्य। उदयमान प्रातः काल के सूर्य जो होते हैं वो सर्वप्रिय होते, सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन मध्य दिवस के 12-1 बजे के जो सूर्य होते हैं, जो तापड़ा पूरी पृथ्वी को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में तपा देते हैं, उन सूर्य के उद्गम होते ही सब लोग एसी चला के कमरान में बैठ जाते हैं जाके। तो हैं तो दोनों ही सूर्य, लेकिन हमारे राम जी सुबह सुबह भोर वाले सूर्य हैं और परशुराम जी जो हैं थोड़े से तपन में ही रहते हैं, तो ये मध्य वाले सूर्य हैं। इनके आते क्या हुआ? आहा, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे परशुराम जी को आते ही देखा तो जितने राजा महाराजा वहां सब बैठे थे, अब यहाँ तो लिखा है अपने पिता का नाम ले ले करके सबने दंडवत प्रणाम किया, पर जब मैं पढ़ रहा था तो मन में ऐसी छवि आ रही थी कि जैसे किसी से हम भयभीत होते हैं तो अपने पिताजी को संग लेके जाते, पिताजी यहाँ से हमको भय लगने का, आप थोड़ा बीच बचाव करते चलो। तो ऐसे सब राजा अपने अपने पिताओं के संग गए और जाकर के सबने प्रणाम किया, बोले कहीं मारे तो आप हमको बचा लेना। ऐसे परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी आए, आकर के महाराज भ्रगुटी टेढ़ी करके सभा किस माहौल में है इसका कोई विचार ना करते हुए अतिरी से बोले वचन कठोरा, कठोर वचनों में बोलने लगे। कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा है? ना कोई राम राम, ना कोई श्याम श्याम, ना कोई जल की स्थिति में, ना कहीं बैठे हैं भैया सभा में आकर के पूछ रहे हो, धैर्यवंत होकर के कुछ बातचीत कर, कुछ नहीं। सभा में जाती और ऐसा भी नहीं किसी छोटे व्यक्ति से कह रहे हो, ललकारते हुए सामने बैठे हुए राजा कोई कहते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हे राजन ये धनुष किसने तोड़ा, ना। ए जड़ जनक, जड़ की यदि आप हिंदी करो तो फिर बहुत सारे अर्थ निकल आते हैं। ऐसा कैसे कोई बोल सकता है जनक जी को? जनक जी कोई साधारण है? बंधु, हमारी भागवत जी में वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत अध्यापन कराया, उससे पहले सुखदेव जी की परीक्षा लेने के लिए उनको जनक जी के पास भेजा। जनक जी जब तुमको पास कर देंगे तब हम तुमको भागवत का अधिकारी बनाएंगे। जनक जी कोई साधारण है? एक जगह प्रसंग आता है कि जनक जी इतना प्रेम करते हैं भगवत कथा से, एक हनुमान जी और दूसरे जनक जी, इनका सर्वधन है हरि चर्चा। यदि कहीं हरि चर्चा हो रही है तो हनुमान जी और जनक जी अपने आप को रोक नहीं सकते। जनक जी के विषय में बताया जाता है कि एक बार कोई वक्ता कथा सुना रहे थे, जनक जी बैठ करके सुन रहे थे, बड़े आनंद निमग्न होकर के सुन रहे थे। इतने में ही कोई दौड़ा दौड़ा आया और आकर के उसने कहा, हे महाराज जनक, आपके महल में आग लगी है, जल्दी चलो। आग लगी है ये बात सुनकर के वहां आसपास बैठे और भी राजकीय लोग थे, वे सब दौड़ने लगे, भागने लगे, अरे हमारे घर नहीं जल जाए, अरे ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। लेकिन श्री जनक जी महाराज बैठे थे वहीं पर, व्यास जी से बोले, आप कथा मत रोकिए ना, आप अपने समय से कथा के प्रवाह को प्रवाहित करिए ना। व्यास जी ने कहा, अरे जनक जी आपका भवन जल जाएगा, आप राजा हैं और आपको प्रजा का ध्यान रखना है, ये इस प्रकार की विडंबनाएं आए तो आपको उठ के जाना चाहिए। श्री जनक जी महाराज बोले, मैं राजा हूं कथा के बाहर, लेकिन कथा में मैं श्रोता हूं और इस समय मैं अपना सर्वस्व ठाकुर जी को दे चुका हूं, तो मेरी जिम्मेवारी ठाकुर जी के पास है। यदि आग लग रही है, कुछ जलेगा करेगा, जो कुछ भी होगा, जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, संभालेंगे भी वही। और स्थिति ये हुई कि जनक जी के ठाकुर जी की कथा में इतनी प्रीति कि जो भी अग्नि आदि वहां लगी थी उसको आकर के बुझाया भी श्री रघुनाथ जी ने। क्यों? क्योंकि जनक जी की कथा में इतनी प्रीति है। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं
कई लोगों को कहा जाता भैया कथा में आओ, अरे बड़े काम है महाराज, हमको ये करना है वो करना है, हम तो नहीं आ सकते। 4 घंटा कौन बैठे, 10 मिनट बैठ के चले जाएंगे। हम आपसे एक बात सत्य बताएं, कई लोगों की ऐसी भी स्थिति होती, मन तो बहुत करता है लेकिन हमारी समय नहीं है, इतने काम है। कभी ठाकुर जी के लिए 100 कामों को छोड़ करके देखिएगा, आप विश्वास मानिए, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आपके उन कामों को ठाकुर जी करने के लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम कथा में बैठे हो। ठाकुर जी उस काम को संवारेंगे। बोले भैया वो कथा में बैठा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी जगह हम चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में तो एक मंदिर है हनुमान जी का, शिवपुरी में। क्या नाम है हनुमान जी? बगीचा वाले हनुमान जी। उन हनुमान जी के विषय में बताया जाता है कि बगल में ही पुलिस थाना है, वहां के एक हवलदार हनुमान जी के बड़े भक्त, हनुमान जी के मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते तो निकलना ही भूल जाते, अपनी ड्यूटी पे ही नहीं जा पाते। तो जो थाना इंचार्ज थे उन्होंने उसको डांटा, बोले कि हे भाई देखो तुम्हारी भक्ति सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस प्रकार से तुम ये अपनी ड्यूटी पूरी किया करो, समय पे आया करो। बोले क्या करें महाराज जी, हनुमान जी को देखते ही मेरी समाधि लग जाती, मैं आ नहीं पाता। कल से मैं एक काम करूंगा, मैं हनुमान जी को केवल दूर से प्रणाम करूंगा और फिर मैं आ जाया करूंगा, नहीं तो उनके पास जाती तो मैं सुध बुध खो देता हूं। अब दूर से प्रणाम करके आज जा रहा था पुलिस थाने, लेकिन उसका मन हुआ कोई बात नहीं, जरा सा प्रणाम करके आ जाता हूं भीतर। जैसे ही भीतर प्रविष्ट हुआ, देहाभिमान शून्य हुआ, वहीं बैठा रह गया, पूरा दिन निकल गया वहीं पर। रात जैसी हुई तो उसको स्थिति याद है, बोले कि अब मुझे लगता है कि मैं नौकरी करने लायक हूं नहीं। आज कितना सोच विचार के गया, फिर से मंदिर में जाके बैठ गया। आज इंस्पेक्टर साहब से जाके कह दूंगा भैया मुझसे नौकरी नहीं हो रही है, वर्दी सब ले लो, मैं तो भगत हूं, हनुमान जी के मंदिर में ही रहूंगा। तो जैसे ही थाने में उसने प्रवेश किया, जाकर के कहा सर जी हमसे ये नौकरी वोकरी नहीं हो पाएगी, आप तो हमारी नौकरी। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले देखिए मैं आज भी नहीं आ पाया। बोले आज भी नहीं आ पाया मतलब? अरे सवेरे गए थे हम लोग, संग में गए थे, चोर पकड़ के लाए, तूने उसको बड़ा मारा था, ये देख उसको बंद किया, तूने ही तो बंद किया। बोले मैंने कब बंद किया, मैं तो पूरे दिन मंदिर में बैठा था। तब पता चला कि वो मंदिर में बैठा था, हनुमान जी उसकी वर्दी पहन के उसकी ड्यूटी कर रहे थे। आज भी ठाकुर जी के लिए कोई इतना समर्पण दिखाए तो सही। हम ये नहीं कहते कि आप अपने जरूरीतम कामों को भी छोड़ के कथा में आओ, लेकिन अगर ऐसा लग रहा सामान्य है, ठीक है हो जाएंगे, तो कभी कभी ठाकुर जी के भरोसे छोड़ के आओ तो सही कथा में। नहीं आपके कामों को पूर्णता ठाकुर जी करें तो कहना। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, ओ
नहीं हूँ कुछ भी, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। ओ श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। ओ हम राम के सहारे, राम के सहारे, हाँ हम राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर। राजा रामचंद्र भगवान की करताल बजा के गाओ। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। हाँ ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। ये राम की है महिमा, शंकर से सिद्ध योगी। क्या कर रहे हैं? पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल, हाँ पी करके विष हलाहल, पी करके विष हलाहल। क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे हैं। हाँ पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे हैं। पी करके विष हलाहल, विश्राम कर रहे हैं। हम राम के सहारे, राम के सहारे, प्रभु राम के सहारे, राम के सहारे आराम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में, जो हो चुका जो होगा, जो हो रहा है जग में। विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का है, विश्वास भक्त का। क्या
विषय किस लिए उठा कि कभी कभी ठाकुर जी के लिए यदि 100 काम भी छोड़े जाएं कथा के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निश्चित मानिए आपका जो रुका हुआ काम है, जिसको आप सोच रहे हैं आप ही पूर्ण करोगे, लेकिन कथा के होने से आप वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो ऐसा विचार मत करो, कथा को समय दो, राघव आपके उस काम को संवारेंगे। प्रधानता हमने कथा को दी। आपको पता है एक श्लोक हनुमान जी के लिए बड़ा बड़ा प्रसिद्ध रूप से कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भगवान श्री राम जब अपनी लीला पूरी करके साकेत धाम को जाने लगे तो सब अयोध्या वासियों को संग लेकर के जा रहे थे। अनेक विमान पधारे, सब विमानों में बैठ बैठ करके जाने लगे। अंत में देखा अयोध्या की ओर सब बैठ गए थे, लेकिन हनुमान जी खड़े थे। राम जी बोले, हनुमान जी विराजो, चलने का समय हो गया। हनुमान जी बोले, नाथ आपके साकेत में सर्व सुख है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि वहां पर कथा नहीं होती। साकेत में कथा होती है? राम जी बोले, भैया वहां हम साक्षात बैठे मिलेंगे तुमको, तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता है? जिन राम के गुण चर्चाओं को तुम लोगों से सुनते हो कथाओं में जाकर के, वहां श्रोता होते हैं, वक्ता होते हैं, मैं तो नहीं होता, लेकिन साकेत में तुम्हें साक्षात दिखूंगा सामने, तो वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले, भगवान आप सन्मुख होते हो ना तो केवल 2 आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब हम कथा में होते हैं ना तो आप रोम रोम को दिखाई देते हो, आप रोम रोम का स्पर्श करते हो। नाथ यदि आपके साकेत में मुझे कथा नहीं मिलेगी तो क्षमा करें, मैं साकेत नहीं जा पाऊंगा। आपकी कथा यदि इस पृथ्वी पर है तो भले ही लाखों दुर्गुण यहां पर हो, लेकिन मैं फिर भी रहूंगा। इसीलिए चारों युग परताप तुम्हारा, चारों युगों में हनुमान जी रहते हैं। कलयुग में भी क्यों रह रहे हैं? बोले केवल और केवल हरि चर्चा कथा सुनने के लिए। मैं तो कहा करता हूं लोगों से, भैया हनुमान जी पर चोला चढ़ाओगे शायद उतनी खुशी उनको ना होती हो, हनुमान जी का 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओगे शायद इतने प्रसन्न वो ना होते हो, सुंदरकांड हनुमान चालीसा तो रोज ही सुनते हैं, तो बेचारे सुन सुन के अब आदी हो गए होंगे। हनुमान जी कब प्रसन्न होते हैं? जब सन्मुख बैठकर के कोई श्री राम चर्चामृत उनको सुनावे, मंगल में रघुनाथ जी के मंगल चरित्रों को सुनावे, तब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। उनकी प्रसन्नता कथा में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं कहा 1.25 मन लड्डू को रसिया, गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सिंदूर चोला को रसिया ऐसा नहीं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वो सुनाओ हनुमान जी को, तब वो प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रसंग हम क्यों कर रहे हैं कि भाई जनक जी साधारण व्यक्ति थोड़े ही, इतने बड़े भक्त हैं जनक जी, राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो सब अपनी जगह स्थिर, उनका स्थिति जो भी होगी, लेकिन श्री जनक जी एक भक्त भी हैं और विशिष्ट भक्त हैं। और उनके लिए परशुराम जी कह रहे हैं, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। ए जड़ जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? मन में एक भाव आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। परशुराम जी जैसे ज्ञानी जिनको भगवत अवतार हम मानते हैं, वो इस प्रकार का गलती नहीं कर सकते। बंधुओं, कभी कभी गुरुजन, गुणीजन, ज्ञानीजन और माता पिता, ये जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, ये व्यक्ति की स्थिति को परखने के लिए कई बार एक अभिनय करते हैं, क्रोध का अभिनय समझते हैं, नाटक करते हैं क्रोध का, ताकि पता चले कि इसमें सहनशीलता है कि नहीं, इसमें सहन शक्ति है कि नहीं।
जैसे छोटे बालक को कई बार गलती करने पर उसके माता पिता क्या करते हैं, उसके गाल पर एक हाथ रख दे, दूसरे हाथ पे ऐसे मारते हैं। मारते नहीं है, लेकिन उसको ऐसे धमकाते हैं, ऐसे डराते हैं ताकि वो जो अपराध उसके अंदर आ गया है वो ना करे। उसको भय दिलाने के लिए या उसकी स्थिति परखने के लिए कई बार गुणीजन गुरुजन परखते हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि भैया बड़ा सुना है, जनक जी बड़ी कथा सुनते हैं, बड़ी संतों को प्रणाम करते हैं, श्रेष्ठ जनों के संग रहते हैं, गुणी जनों के बीच में बैठते हैं, तो परशुराम जी बोले आचार विचार में समय व्यर्थ ना करते हुए, हालचाल पूछने में व्यर्थ ना कर, सीधे पहले परखा ही जाए कि ये वास्तव में सत्संगी है कि नहीं। इसलिए परशुराम जी आते ही रोष में भर करके बोले, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। हे जड़ जनक, धनुष किसने तोड़ा? परखने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए कि श्री जनक जी शीलवान है कि नहीं। या फिर एक बात अगर अभी के प्रसंग में जोड़नी हो तो ऐसा भी कह सकते हैं, परशुराम जी जानते हैं कि ये जो राम जी हैं ये धैर्यता की मूर्ति है, इनके अंदर तो बड़ा धैर्य है, लेकिन इनके ससुर जी धैर्यवान है कि नहीं ये तो देख लें पहले। इसलिए जड़ संबोधित करके बुलाया है। आहा, किसने तोड़ा ये धनुष? पूछने लगे। तब आहा, हृदय न हर्ष विषादु कछु बोले श्री रघुवीर। तब राम जी बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। ऐसा लगता है बंधु, आपकी तो नहीं पता, मैं अपनी बताऊं, जब भी ऐसा कहते हैं ना कि श्री राघव बोल रहे हैं, और जब उस चौपाई का गायन करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चौपाइयां सब बोल रहे हैं, यहाँ पर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी सबके भाव कह रहे हैं, लेकिन जब वे कहते हैं कि श्री राघव बोल रहे हैं, कभी कभी लगता है ये 10 लक्षण बताने की जरूरत नहीं है, एक एक शब्द में 10 लक्षण दिख रहे हैं। श्री राम जी बोल रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। कौन? होई के एक दास तुहारा, होई के एक दास तुहारा। हे नाथ, आप पूछ रहे हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा? हे नाथ, आपके सामने खड़ा हुआ आपके श्री चरण कमलों का ये दास, मेरे से ये अपराध हुआ है, मैंने ही तोड़ा है इस धनुष को। कहीं पर भी ऐसा भाव प्रकट नहीं हो रहा है कि भैया ये रघुकुल कमल दिवाकर है, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं, अहम शून्य। बंधुओं, अभी अभी एक प्रसंग याद आया। प्रभु श्री राम जब गुरुकुल पढ़ करके लौट रहे थे, चारों भाई, तो सबसे आगे हाथी पर बैठ करके चल रहे थे गुरुदेव वशिष्ठ। वापस आ रहे हैं अयोध्या, उनके पीछे स्वर्ण रजित और मणियों से मंडित एक रथ, उस पर विराजमान चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और सबसे पीछे एक बड़ा रथ है जिसमें चारों भाई बैठे। गाजे बाजे बज रहे, महाराज बड़ा सुंदर वर्णन है। राघव पधार रहे हैं वापस, सावधान सावधान घोष किया जा रहा है। तब दर्शनार्थियों की सभा में सब खड़े हैं, वहीं पर खड़ा था जिसको बाद में निषाद राज गुह कहा गया, वो गुह भी खड़े थे। एक प्रकार से वन जातीय मानव हैं,
तो इतनी श्रेष्ठता उनको नहीं दी जाती थी, लेकिन उनके हृदय में श्री राघव के लिए बड़ा प्रेम। सब लोग नए नए उपहार लेकर के श्री राम जी को भेंट करने के लिए जा रहे हैं। कोई माला लेके आया, कोई पुष्प हार लेके आया, कोई मिष्ठान लेकर के आया, कोई घर से कुछ बना के लाया, कोई पोशाक लाया राम जी को भेंट देने के लिए, और सब नीचे से ही दे रहे हैं, भैया सम्राट के पुत्र हैं, मिल तो सकते नहीं है। लेकिन जो गुह था, निषाद था, उसने राम जी को भेंट करने के लिए एक बाण रखने वाला तस्कर बनाया। सुंदर सुंदर छोटी छोटी झाड़ों से, सीखों से एक सुंदर तस्कर बनाया और उसको पुष्पों से सजाया, उसको बढ़िया सुंदर, अब जितना वन्य में सामग्री मिल जाती है उन सामग्रियों से उसको सुंदर सजा करके तैयार किया। खड़े थे भीड़ में निषाद, इतने में ही हाथी गए, गुरुजी बैठ करके जा रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट जा रहे हैं, और सबसे पीछे विशाल एक रथ पर राम जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई आ रहे हैं। राम जी का शीलता स्वभाव वो ऐसा है कि उस पर कौन न्योछावर नहीं होता। जैसे ही रघुनाथ जी को देखा तो सब लोग जय जयकार में उपमाएं दे रहे थे। रघुकुल कमल दिवाकर, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, अवध राज, आदि आदि सब उपमाएं लगा रहे थे नाम के आगे। जैसे आजकल महात्माओं को लगा श्री श्री 1008 आदि आदि लगाते हैं ना, ऐसे उपमाएं लगा रहे थे सब लोग। लेकिन निषाद बोला, अरे देखो मेरे राम आ गए, अरे देखो मेरे राघव आ गए, अरे देखो मेरे रघुवीर आ गए। कोई उपमाएं नहीं लगाई। और जब बिना उपमाओं के राम जी का नाम बोला गया तो जितने भी लोग वहां खड़े थे वो सब उस पर रोषित हुए। क्या बोलते हो? अरे स्वच्छंद अकेला नाम बोल रहे हो, जानते हो कौन है मैं? सब लोगों को अनुचित लगा होगा, लेकिन रथ में बैठे राम जी उपमाएं सुनकर के नेत्र बंद कर रहे थे। लेकिन जैसे सुना कोई कह रहा मेरे राम आ गए, तुरंत राम जी के नेत्र खुल गए। बोले ये कौन है जो बिना उपमाओं की मुझे इतनी प्रियता से पुकार रहा है? बंधुओं क्षमा कीजिएगा, जब नाम के आगे अनेक उपमाएं आ जाती ना तो दूरी बन जाती है। ये कौन है? डीएम साहब है, तो फिर लगी जाता है इनके लिए सोफा लगाओ, अलग बैठाओ। ये कौन है? बोले हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, ओ ऊपर बैठा। ये कौन है? बोले फलाने। जो भी उपमाएं लगा दो तो फिर एक वो श्रेष्ठता अलग की। और ये कौन है? अरे महाराज जी ये हमारा मित्र है। हाँ भाई यहाँ पे बैठ जा, यहीं बैठ जा, एक ही थाली में भोजन लगा दो, मित्र है ना। उपमाएं नष्ट होते ही सन्निकटता बढ़ जाती है। इसलिए मैं कभी कभी अपनी कथा में भी कहा कहता हूं, हमारे ब्रज का तो यही भाव है, भगवान को भगवान नहीं अपनो लाला मानो, अपनो सखा मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। नाता बनाओ तो सही, उपमाएं जाते ही सन्निकटता बढ़ जाती है। निषाद का यही भाव था। ये सब उपमाएं दे रहे हैं मतलब दूरी है राम जी से, लेकिन मेरे राम, इससे बड़ी उपमा क्या दूं कि मेरे हृदय के राम है। इससे बड़ी उपमा और क्या दूं मैं? जैसे ही सुना मेरे राम शब्द सुनते ही राम जी ने उसकी ओर देखा। तो जब उसने मेरे राम कहा था, 2-3 लोगों ने उसको धक्का देके पीछे कर दिया, बेचारा गिर गया था। लेकिन जैसे राघव ने देखा तो तुरंत रथ को रोकने का आदेश दिया। चक्रवर्ती सम्राट ने पीछे मुड़ करके देखा दशरथ जी ने, तो राम जी दूर से इशारा करके आज्ञा लेते हैं, पिताजी मेरे बड़े अभिन्न मित्र मुझसे मिलने के लिए खड़े हैं, मैं मिल लूं? दशरथ जी बोले, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हो राघव, मित्रता अपने समकक्ष के लोगों से की जाती है। ये बात सुनकर के राम जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन राम जी के नेत्रों में ही ऐसी गंभीरता है कि चाहे पिता दशरथ हो, चाहे गुरु वशिष्ठ हो, यदि वे भी कोई अनुचित कृत्य करते हैं तो श्री राम जी के केवल नेत्र देखने मात्र से समझ जाते हैं। जैसे ही कहा कि मित्रता तो समकक्ष के लोगों से होती, तो राम जी ने बस गंभीरता से पिताजी को देखा, और देखने मात्र से ही पिताजी समझ गए। बोले नहीं, अरे मैं किसके सामने बोल रहा हूँ? ये राघव हैं, शीलता की, सौम्यता की, करुणावतार हैं ये तो। तुरंत दशरथ जी ने आज्ञा दी, बोले जाओ मिलो।
रथ रोक करके राम जी नीचे उतरे और उतर करके निषाद को अपने हृदय से लगाया। हृदय से लगा करके उनके द्वारा प्रदत्त उस तस्कर को जैसे राघव जी को दिया, बड़ी पोशाक दी थी लोगों ने, बड़े बड़े सामग्रियां दी थी, लेकिन राम जी कहते हैं आज अयोध्या के भवन में प्रवेश करते समय पोशाक क्या पहनूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ तस्कर यही धारण करूंगा जो निषाद लेके आया है, इसी में ही बाणों को लेकर के जाऊंगा। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है कि पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया, और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, पिता की आज्ञा मानते हैं। पिता की आज्ञा के आ गई तो 14 वर्ष वन में चले गए, आदि आदि सब बातें हुई। और आज यहाँ पिताजी ने एक बार कहा कि भाई समकक्ष के लोगों से मित्रता करो। अब चाहे पिता वाणी है कैसे भी हो, माननी तो चाहिए, राम जी इसके प्रदेता हैं, फिर क्यों इन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया? बोले राम जी को जब पता चला कि आज्ञा का उल्लंघन हो चुका है, हमने पिता की आज्ञा ना मान करके तब भी निषाद को हृदय से लगाया, तो मित्रता समकक्ष के लोगों से होनी चाहिए, तो अब इसको समकक्ष बना दिया जाए। पिताजी निषाद को वन का राजा बना दो, तो ये भी राजा हम भी राजा, फिर समकक्ष की मित्रता हो जाएगी। तब निषाद को राज बनाया गया, वन का राजा बनाया गया, और यहाँ पिता की आज्ञा भी पूर्ति हुई। बड़ी बड़ी सूक्ष्मता है राघव के चरित्र में। हमारे राम जी बड़ी सूक्ष्मता से सब क्रियाओं को कर रहे हैं। कहां तक कहें, हम धृति को केंद्र में लेकर के चल रहे हैं, धैर्य, लेकिन श्री राम जी की जब चर्चा करते हैं तो शीलता, प्रेम, करुणा सब प्रकट हो जाती है। धृति तो नाथ संबोधनि वंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ एक दास है आपका जिसने इस धनुष को तोड़ा है। परशुराम जी तो लाल ताते खड़े थे। परशुराम जी बोलने लगे, सेवक बताते हो अपने आप को दास बनाते हो, लेकिन दास बताते हो दासों जैसा कृत्य तो किया नहीं, कृत्य कर रहे हो शत्रुओं जैसा, और अपने आप को बता रहे हो दास। अब महाराज जैसे ही देखा कि ये राम जी पर बरस रहे हैं, तो पीछे खड़े लखनलाल जी कहां चुप रहते, राम जी तो चुपचाप मौन सुन रहे हैं, धैर्यता है। लेकिन लखन जी हमारे पीछे खड़े खड़े बोले, बहु धनु ही तोरे लड़काई। अरे ऐसे धनुष तो हमने बालकाल में ना जाने कितने तोड़ दिए, तब तो कोई आया नहीं रोकने के लिए। बचपन में हमने, रघुनाथ जी ने, हमारे 2 भैया और हैं, हमने मिलकर ना जाने कितने धनुष तोड़े होंगे। आज तक कोई हमको ऐसे समझाने तो नहीं आया। आपका बड़ा ममता है इस धनुष के प्रति, क्यों इतनी ममता कर रहे हो? इतने में ही महाराज अपने फरसे को दिखाने लगे। परशुराम जी, ए बालक, इसको साधारण धनुष बोलता है, साक्षात शंभू का धनुष है, साक्षात महादेव का धनुष है। अब जैसे ही लखन जी कुछ कहते तो रूप का दर्शन करो, लीला का दर्शन करो। यहाँ पर परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, राम जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। पीछे से जैसे ही देखें कि भाई ये राम जी पे चिल्ला रहे हैं, तो लखन जी रुकते नहीं, लखन जी बोल पड़ते। लखन जी जैसे ही बोलते, परशुराम जी अपने फरसा को ऊपर करते, तो राम जी तुरंत दंडवत प्रणाम करते परशुराम जी को। छोटा बालक है, आप रोषित मत हो। और जैसे ही राम जी को चरणों में प्रणाम करते हुए देखते, तो परशुराम जी का गुस्सा ठंडा हो जाता। चलो ठीक है, बैठ के बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या, राम जी जैसे ही प्रणाम करें तो लक्ष्मण जी और आग बबूला हो जाए। बोले ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं इनको? और लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। बोले कुछ भी कहिए आप, चाहे हरि का धनुष बताइए, चाहे हर का धनुष बताइए, लेकिन हम लोग तो सब बालक हैं, हमारे लिए सब धनुष समान है। हमको इसमें और उसमें कोई परितंत्रता दिखाई नहीं देती, कोई विलक्षणता नहीं दिख रही है। और रही बात, आप हमारे भैया पे इतना बरस रहे हो, आप हमारे भैया को सुना रहे हो, सही पूछो तो हमारे भैया ने धनुष छुआ ही नहीं। हाँ भाई, किसी राजा ने देखा कि हमारे भैया ने धनुष तोड़ा? अब कौन कहे देखा, क्योंकि देख ही नहीं पाए थे। जब धनुष टूटा तो सबकी आंखें बंद हो गई थी।
बोले यहां बैठा कोई भी व्यक्ति प्रमाण से कह दे कि हमने देखा था राम जी ने धनुष तोड़ा है, लेकिन कोई भी राजा खड़ा नहीं हो रहा, कोई बोल नहीं पा रहा देखिए देखा ही नहीं किसी ने। ये त्रेता युग है महाराज, यहाँ सब सच बोलते थे। आज के कलयुगी लोग होते तो राम जी पर और बरसे परशुराम, इसलिए बोल देते हाँ हमने देखा था, लेकिन ये त्रेता है, सब सच बोल रहे हैं, नहीं किसी ने नहीं देखा। तब लखन जी बोले हम बताएं असलियत क्या थी परशुराम जी? बोले क्या? बोले हमारे भैया ने धनुष तोड़ा नहीं तो? बोले छुअत टूट रघुपति न दोषु। जनक जी के यहाँ रखा ये धनुष, इसमें जंग लग गई है। हमारे राम जी तो चाह रहे थे कि उठा के इसको तोड़े, लेकिन इतना पुराना हो गया कि हमारे राम जी के स्पर्श करते ही टूट गया। उन्होंने तोड़ा थोड़ा ही, स्पर्श करते ही टूट गया। राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप हमारे राम जी पर रोषित मत होइए। इतने में ही परशुराम जी बखान करने लगे, अरे तू जानता नहीं है बालक किसके सामने बोल रहा है? और मैंने इतनी बार छत्र विहीन किया है पृथ्वी को, राजाओं को मार दिया, मेरे फरसे से डरो, आदि आदि सब बातें करने लगे। लेकिन जब देखा कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा है तो श्री जानकी जी राघव से नेत्रों में इशारा करती हैं कि ये इतना सुंदर दिवस है हमारे लिए, आज आपने स्वीकार किया, लेकिन ये बीच में परशुराम जी और लखनलाल जी की ये लड़ाई से ये सब खीर में नमक मिलने जैसा काम हो रहा है। राम जी तुरंत लखन जी के आगे आते हैं और कहते हैं बड़ी सुंदर बात, ये सीखने योग्य बात है, प्रत्येक भाव सीखने योग्य है। विप्रवंश के असी प्रभुताई, विप्रवंश के असी प्रभुताई, उभय होई जो तुम ही डराई, उभय होई जो तुम ही डराई। आहा सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुनि मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उधरे पटल परसुधर मति 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 के। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जे तुम्हें डराए। बहुत ऊंची बात यहाँ पर श्री राघव कह रहे हैं। वे कहते हैं कि भैया संसार से निडर रहो, लेकिन ब्राह्मण से डरो, और ब्राह्मण से डरने में ही आपकी भलाई है। इस बात को यहाँ पर किस रूप में आप लेंगे? ये बात भागवत में भी कही गई है। और भागवत में कब कही गई? जड़ भरत रहुगण संवाद। जब जड़ भरत जी के सामने रघुगण अपने वैदुष्य का वर्णन करता है, अपने प्रताप का वर्णन करता है, तब भरत जी के द्वारा दिए ज्ञान को सुनकर के रघुगण राजा चरणों में गिर के क्या कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे यमराज के दंड से डर नहीं लगता, लेकिन कोई ब्राह्मण क्रोधित हो जाए इससे मुझे बहुत डर लगता है। महाराज आप नाराज मत होइए। बंधुओं, जितने पुण्य हैं, जितने हमारे सत्कर्म हैं और जितने पापों को हम विनाश कर चुके हैं, यदि किसी ब्राह्मण को हम रोषित कर देते हैं या ब्राह्मण का अपराध अपमान कर देते हैं, तो आपके द्वारा किए गए गंगा स्नान से धुले हुए पाप भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, आपके द्वारा किए गए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया कभी भी किसी ब्राह्मण को कोपित मत करो।
यहाँ पर राघव स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से डरने में तो हमारी भलाई है, ब्राह्मणों के सदा नीचे झुक करके रहने में तो हमारा सुख है। इस बात को सुनकर के सुनि मृदु गुण वचन रघुपति के, श्री राघव जी के सुंदर भाव को सुन करके परशुराम जी का क्रोध थोड़ा शांत होने लगा। इतने में ही बोलते बोलते श्री राघव जी इशारे बोल रहे थे, तभी राम जी के गले में जो पटका है, पीला पटका, वो थोड़ा सा एक तरफ से जैसे ही हटा, इतने में ही भृगुपाद चिन्ह का वक्ष पर दर्शन श्री परशुराम जी को हुआ। और जैसे ही भृगुपाद चिन्ह का दर्शन किया, परशुराम जी बोले, हैं नारायण, ये साक्षात नारायण है। और जैसे ये भाव महाराज जैसे ही देखा कि राम जी पर बरस रहे हैं, तो पीछे खड़े लखनलाल जी कहां चुप रहते, राम जी तो चुपचाप मौन सुन रहे हैं, धैर्यता है। लेकिन लखन जी हमारे पीछे खड़े खड़े बोले, बहु धनु ही तोरे लरिकाई, खरे ऐसे धनुष तो हमने बालकाल में ना जाने कितने तोड़ दिए, तब तो कोई आया नहीं रोकने के लिए। बचपन में हमने रघुनाथ जी ने, हमारे दो भैया और हैं, हमने मिलकर ना जाने कितने धनुष तोड़े होंगे। आज तक कोई हमको ऐसे समझाने तो नहीं आया। आपका बड़ा ममता है इस धनुष के प्रति, क्यों इतनी ममता कर रहे हो? इतने में ही महाराज अपने फरसे को दिखाने लगे। परशुराम जी, ए बालक, इसको साधारण धनुष बोलता है, साक्षात शंभू का धनुष है, साक्षात महादेव का धनुष है। अब जैसे ही लखन जी कुछ कहते, तो रूप का दर्शन करो, लीला का दर्शन करो। यहाँ पर परशुराम जी क्रोध कर रहे हैं, राम जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। पीछे से जैसे ही देखें कि भाई ये राम जी पे चिल्ला रहे हैं, तो लखन जी रुकते नहीं, लखन जी बोल पड़ते। लखन जी जैसे ही बोलते, परशुराम जी अपने फरसा को ऊपर करते, तो राम जी तुरंत दंडवत प्रणाम करते परशुराम जी को। छोटा बालक है, आप रोषित मत हो। और जैसे ही राम जी को चरणों में प्रणाम करते हुए देखते, तो परशुराम जी का गुस्सा ठंडा हो जाता। चलो ठीक है, बैठ के बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति क्या, राम जी जैसे ही प्रणाम करें तो लक्ष्मण जी और आग बबूला हो जाए, बोले ये क्यों प्रणाम कर रहे हैं इनको। और लखन कहा हंसी हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। बोले कुछ भी कहिए आप, चाहे हरि का धनुष बताइए, चाहे हर का धनुष बताइए, लेकिन हम लोग तो सब बालक हैं, हमारे लिए सब धनुष समान है। हमको इसमें और उसमें कोई परितंत्रता दिखाई नहीं देती, कोई विलक्षणता नहीं दिख रही है। और रही बात, आप हमारे भैया पे इतना बरस रहे हो, आप हमारे भैया को सुना रहे हो, सही पूछो तो हमारे भैया ने धनुष छुआ ही नहीं। हाँ भाई, किसी राजा ने देखा कि हमारे भैया ने धनुष तोड़ा? अब कौन कहे देखा, क्योंकि देख ही नहीं पाए थे। जब धनुष टूटा तो सबकी आंखें बंद हो गई थी। बोले यहां बैठा कोई भी व्यक्ति प्रमाण से कह दे कि हमने देखा था राम जी ने धनुष तोड़ा है, लेकिन कोई भी राजा खड़ा नहीं हो रहा, कोई बोल नहीं पा रहा देखा ही नहीं किसी ने। ये त्रेता युग है महाराज, यहाँ सब सच बोलते थे। आज के कलयुगी लोग होते तो राम जी पर और बरसे परशुराम, इसलिए बोलू देते हाँ हमने देखा था। लेकिन ये त्रेता है, सब सच बोल रहे हैं, नहीं किसी ने नहीं देखा। तब लखन जी बोले हम बताएं असलियत क्या थी परशुराम जी? बोले क्या? बोले हमारे भैया ने धनुष तोड़ा नहीं तो? बोले छुअत टूट रघुपति न दोषु। जनक जी के यहाँ रखा ये धनुष, इसमें जंग लग गई है। हमारे राम जी तो चाह रहे थे कि उठा के इसको तोड़े, लेकिन इतना पुराना हो गया कि हमारे राम जी के स्पर्श करते ही टूट गया। उन्होंने तोड़ा थोड़े ही, स्पर्श करते ही टूट गया। राम जी का इसमें कोई दोष नहीं है। आप हमारे राम जी पर रोषित मत होइए। इतने में ही परशुराम जी बखान करने लगे, अरे तू जानता नहीं है बालक किसके सामने बोल रहा है? और मैंने इतनी बार छत्र विहीन किया है पृथ्वी को, राजाओं को मार दिया, मेरे फरसे से डरो, आदि आदि से बातें करने लगे। लेकिन जब देखा कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ रहा है, तो श्री जानकी जी राघव से नेत्रों में इशारा करती हैं कि इतना सुंदर दिवस है हमारे लिए, आज आपने स्वीकार किया,
लेकिन ये बीच में परशुराम जी और लखनलाल जी की ये लड़ाई से ये सब खीर में नमक मिलने जैसा काम हो रहा है। राम जी तुरंत लखन जी के आगे आते हैं और कहते हैं बड़ी सुंदर बात, ये सीखने योग्य बात है, प्रत्येक भाव सीखने योग्य है। विप्रवंश के असी प्रभुताई, विप्रवंश के असी प्रभुताई, उभय होई जो तुम ही डराई, उभय होई जो तुम ही डराई। आहा सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, 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 उधरे पटल परसुधर मति 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 के। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जे तुम्हें डराए। बहुत ऊंची बात यहाँ पर श्री राघव कह रहे हैं। वे कहते हैं कि भैया संसार से निडर रहो लेकिन ब्राह्मण से डरो, और ब्राह्मण से डरने में ही आपकी भलाई है। इस बात को यहाँ पर किस रूप में आप लेंगे? ये बात भागवत में भी कही गई है। और भागवत में कब कही गई? जड़ भरत रहुगण संवाद। जब जड़ भरत जी के सामने रघुगण अपने वैदुष्य का वर्णन करता है, अपने प्रताप का वर्णन करता है, तब भरत जी के द्वारा दिए ज्ञान को सुनकर के रघुगण राजा चरणों में गिर के क्या कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, मुझे शंकर जी के त्रिशूल से डर नहीं लगता, मुझे यमराज के दंड से डर नहीं लगता, लेकिन कोई ब्राह्मण क्रोधित हो जाए इससे मुझे बहुत डर लगता है। महाराज आप नाराज मत होइए। बंधुओं, जितने पुण्य हैं, जितने हमारे सत्कर्म हैं और जितने पापों को हम विनाश कर चुके हैं, यदि किसी ब्राह्मण को हम रोषित कर देते हैं या ब्राह्मण का अपराध अपमान कर देते हैं तो आपके द्वारा किए गए गंगा स्नान से धुले हुए पाप भी पुनर्जीवित हो जाते हैं, आपके द्वारा किए गए पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भैया कभी भी किसी ब्राह्मण को कोपित मत करो। यहाँ पर राघव स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों से डरने में तो हमारी भलाई है, ब्राह्मणों के सदा नीचे झुक करके रहने में तो हमारा सुख है। इस बात को सुनकर के सुनि मृदु गुण वचन रघुपति के, श्री राघव जी के सुंदर भाव को सुनकर के परशुराम जी का क्रोध थोड़ा शांत होने लगा। इतने में ही बोलते बोलते श्री राघव जी इशारे बोल रहे थे, तभी राम जी के गले में जो पटका है, पीला पटका, वो थोड़ा सा एक तरफ से जैसे ही हटा, इतने में ही भृगुपाद चिन्ह का वक्ष पर दर्शन श्री परशुराम जी को हुआ। और जैसे ही भृगुपाद चिन्ह का दर्शन किया, परशुराम जी बोले, हैं नारायण, ये साक्षात नारायण है। और जैसे ये भाव आया कि साक्षात नारायण हैं, श्री परशुराम जी का जो धनुष था, जो कि नारायण का ही प्रदत्त है, वो तुरंत परशुराम जी के हाथ से निकल करके श्री राम जी से जाकर के लग गया। परशुराम जी समझ गए भैया ये कोई और नहीं है, साक्षात हमारे रघुनंदन श्री राम नारायण ही पधारे। जय रघुवंश वन जवन भानु, परशुराम जी स्तुति गा रहे हैं। जय रघुवंश वन जवन भानु, जय रघुवंश वन जवन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु, दहन
ये श्री राघव की धैर्यता है। हमारी स्थिति क्या होती है, हमारे कुल पर, हमारी योग्यताओं पर यदि कोई आक्षेप करे तो हम उसको किसी हद तक ले जाने की सोचते हैं, लेकिन श्री राम जी के सन्मुख खड़े होकर के परशुराम जी अनंत बातें करते हैं, अनंत प्रकार के दोष गुणों की चर्चा करते हैं, लेकिन राघव उसके बाद भी कितनी बड़ी बात कहते हैं, विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। विप्र वंश से डरना और बाकी सबसे निडर रहना, इसी में हमारी योग्यता। आपसे तो डरने में भी, आपसे तो हारने में भी हमारी भलाई है नाथ, क्योंकि आप ब्राह्मण कुल भूषण हो। ये राम जी की धैर्यता का ही तो दर्शन है यहाँ पर। और इसी धैर्यता को देख करके श्री परशुराम जी पिघल गए। ऐसी परशुराम रूपी ज्वाला जिसको देख करके सूर्य भी एक बार को छुप जाते हैं, वो परशुराम जी केवल और केवल श्री राघव की धैर्यवंतता पर रीझ गए और चरणों में बैठ करके प्रणाम करने लगे। जय 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 उद्घोष करके राघव जी को खूब मंगलाशासन किया परशुराम जी ने। ये हमारे राम जी का प्रथम गुण है। क्या है? धैर्यता। धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य, धृति। यही हमारे राघव का प्रथम लक्षण है। हम ये सोच ही रहे थे कि हम सोचे 10 लक्षण आज ही सुना देंगे, लेकिन अभी तो एक ही लक्षण भयो है, अभी तो एक ही लक्षण की चर्चा हुई है और यह समय पूर्णता पे ही आ गया। तो अब एक नए तरीके से करते हैं कि प्रत्येक दिन एक लक्षण राम जी के और बाकी जो चरित्र हम लोग ले रहे हैं उनको लेकर के आगे के कथन को हम लोग कहेंगे। तो प्रथम धैर्य। अब कल जो राम जी का गुण हम सुनेंगे वो है क्षमा, और क्षमा के गुण में जो लीला प्रसंग आएगी उसको सुनेंगे, और साथ ही फिर कल लक्ष्मण जी की भक्ति की प्रधानता को केंद्र में लेकर के चर्चा हम लोग करेंगे। आइए 2 क्षण हरिनाम राम नाम संकीर्तन करते हुए आज के मंगल भाव को विश्राम देते हैं। श्री राम जय हमारी सुन के जाइए थोड़ी। आप सब लोग सोमनाथ भगवान का दर्शन कीजिएगा, लेकिन अधिकतर लोग जब शिवालय में जाते हैं तो मुख पर नाम होता है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उल्टा करो, शिव को जो प्रिय हैं उनका नाम उच्चारण करके जाओ, शायद आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। आज दर्शन करने जाओ या कल जाओ तो श्री राम जय जय राम इस मंत्र का उद्घोष करते हुए जाना। आप विश्वास मानिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए दर्शनार्थी जा रहे होंगे तो वे दर्शनार्थी शिव को देख रहे होंगे, लेकिन आप श्री राम जय राम करते हुए जाओगे तो उन हजारों की भीड़ में इस सुंदर श्रावण मास में शंकर जी आपको देखेंगे। वाह। नमः पार्वती पतये
बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे ठीक 4 बजे। आप सब लोग 3:30 बजे से ही आकर के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करो, श्री हनुमान जी को विराजमान करो, उसके बाद ही कथा प्रसंग का आनंद लो। सबको बारंबार प्रणाम करते हुए आज की कथा को विश्राम। जय सिया राम, जय सिया राम।